फिर उसके बाद इसने रात में हमें माँ बहन की गालियाँ दी है एंड ही अब्यूज्ड अस, ही वैंडलाइज्ड द हाउस, ही वाज थ्रोइंग थिंग्स आउटसाइड, हमें गाली बक रहा था, तो कुत्ते को निकालो, मैं इसे जान से मारूंगा और आपको भी मारूंगा रॉड से। फिर रात को 3 बजे अपने कई दोस्तों को लेकर आया और जो भी इसके थे, चाहे नशे में था चाहे साथ, रात को इनसे बोला कि उस कुत्ते को भी निकालो, मैं उसे रॉड से मारूंगा और तुमने नहीं निकाला तो तुम्हें ही मारूंगा। तो ये ना हैवानियत है, रमज़ान का पाक महीना है, लोग इसमें भी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मतलब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि चलो ये तो एक डॉग मैटर हो गया, डॉग मैटर को अगर हम हटा भी देना तो भी एक फीमेल को हरास करना, भीड़ इकट्ठी करना, 22-25 लड़के आके कंटिन्यू दरवाज़ा पीटते रहे हैं, इन्होंने पानी के गुब्बारे और पत्थर क्या नहीं, और माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ। मतलब ये जस्टिफाई है कि चलो कुत्ता, तुम्हें कुत्ते से नफरत है, हम समझ गए कि तुम्हें कुत्ते से नफरत है, लेकिन एक इंसान से, एक औरत से भी नफरत है। वो ये कह रहा है इसको मार दो, पीट दो, भगा दो। क्यों? अल्लाह ने इसको जन्म दिया है, अल्लाह ने इसको पनाह दिया है, इन्होंने खाना खिलाया, इनको प्यार हो गया, तो क्या ये सही है कि इसको मारा जाए, इसको पीटा जाए? इसका क्या कसूर है? क्या ये जानवर है इसीलिए? तो प्यार करते से हमने इसको रोड से मारा, और इसको रोड से मारा तो हम प्यार कर रहे हैं। ये बंदा मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है, इसलिए ये ऐसी, क्योंकि इसकी बार बार बातें बदल रही है। इस बट्टा हाउस के अंदर 14 मर्डर हो चुके हैं। कितनी रिपोर्ट गई आपके पास? 2 महीने के अंदर 1 दिन में 3 मर्डर। वो आपके एक कुत्ता चुभ रहा है इनको। अगर किसी को काटा है तो वीडियो होंगी ना, सबके घरों में कैमरा है। अगर काटा है तो, और अगर काटा है तो एमसीटी को बुलाइए, ले जाएंगे वो। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जाकिर नगर की गली नंबर 5, मकान नंबर 276। ये जो देख रहे हैं आप इस टाइम नेम प्लेट, यही वो मकान है जहाँ पर स्ट्रीट डॉग को ने मारा है। यहाँ पर जो इस मकान की मालकिन है वो हमारे साथ में है। बाकी डॉग ही यहाँ पर जो लेटा हुआ है वो दिखा दूँ मैं आपको। काफ़ी चोट यहाँ पर आई है। बाकी रात में क्या कुछ हुआ है वो तो यहाँ पर जो लोग हैं वही बताएंगे। यहाँ पर जो पेट्स केयर के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। फ़िलहाल बात करेंगे जिनका ये मकान है। मैम, क्या हुआ था? ये जो आपने डॉगी अंदर लेटा हुआ है, स्ट्रीट डॉग है, क्या आपने, मतलब इस टाइम भीड़ भी है, पुलिस भी बुलाई है, क्या वजह है? जो वजह कुछ नहीं थी, ये डॉग प्रोटेक्शन के लिए आया था, क्योंकि इसने हमारे प्रिंसेस में घुस के इसको लोहे के रॉड से मारा है। और उसके बाद ये बराबर हमारा पड़ोस है। फिर उसके बाद इसने रात में हमें माँ बहन की गालियाँ दी है एंड ही अब्यूज्ड अस, ही वैंडलाइज्ड द हाउस, ही वाज थ्रोइंग थिंग्स आउटसाइड, हमें गाली बक रहा था और फॉर नो रीज़न, बस हमें वो टॉर्चर कर रहा था। कुत्ते को भी हाँ कह रहा था, कुत्ते को निकालो, मैं इसे जान से मारूंगा और आपको भी मारूंगा रॉड से। ये बोला था इसने, और ये बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था, गेट को हिला रहा था, इसने पत्थर फेंके हैं, पानी फेंका है। तो ये कितने बजे का वाक़या है? ये 3 o'clock इन द मिडल ऑफ द नाइट। रात वो इनको फोर्स कर रहा था कि इस कुत्ते को बाहर निकालो, मैं इसे जान से मारूंगा। टीम लेकर आया था अपनी, हो सकता है नशे में हो या नहीं हुआ कि ये एक स्ट्रीट डॉग है। ये देखिए आपने यहाँ रखा है ये खाना, ये इस बच्चे का खाना रख देते हैं, ये आके खा के चला जाता है और भी गली के लोग खिलाते हैं। ये कहना था इस जो ये 2nd फ्लोर पे रह रहा है कि इसे खाना नहीं देना आपने। ये सब लोगों से भी ये कह रहा कि खाना नहीं दे रहा, इस कुत्ते को मुझे मारना है, मुझे इस कुत्ते से एलर्जी है, जबकि ये कुत्ता किसी को काट नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इसका कहना है कि ये कुत्ता काट रहा है और मुझे इस कुत्ते को मारना है। इसने दिन में इस कुत्ते को लेकर रॉड से मारने की कोशिश की, तो जैसे डर के मारे कुत्ता अंदर गेट के अंदर चला गया कि इनका कोई पालतू या किसी ने कुत्ता नहीं है। ये अंदर जब चला गया तो इन्होंने देखा कि जब खाना रखते हैं तो इन्हें प्यार भी है इस बच्चे से, तो इन्होंने फ़ौरन गेट बंद कर लिया। तो फिर उस टाइम इन्हें गालियां बकी और चला गया। फिर रात को 3 बजे अपने कई दोस्तों को लेकर आया और जो भी इसके थे, चाहे नशे में था चाहे साथ, रात को इनसे बोला कि उस कुत्ते को भी निकालो, मैं उसे रॉड से मारूंगा और तुमने नहीं निकाला तो तुम्हें ही मारूंगा। फिर इनके यहाँ गंदा पानी, पता नहीं क्या क्या, अंडे वंडे, जो भी गंदे बंदे से पत्थर वत्थर सब फेंके गए इनके यहाँ। तो ये ना हैवानियत है, रमज़ान का पाक महीना है, लोग इसमें भी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मतलब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि चलो ये तो एक डॉग मैटर हो गया, डॉग मैटर को अगर हम हटा भी देना तो भी एक फीमेल को हरास करना, भीड़ इकट्ठी करना, 22-25 लड़के आके कंटिन्यू दरवाज़ा पीटते रहे हैं, इन्होंने पानी के गुब्बारे और पत्थर क्या नहीं, और माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ। मतलब ये जस्टिफाई है कि आपकी माँ बहन आपकी है, दूसरे की माँ बहन की कोई इज्जत नहीं। मतलब यहाँ इतने पड़ोसी हैं, चलो कुत्ता, तुम्हें कुत्ते से नफरत है, हम समझ गए कि तुम्हें कुत्ते से नफरत है, लेकिन एक इंसान से, एक औरत से भी नफरत है कि तुम आवाज़ तक नहीं उठाने आए रात के 3 बजे। सर, एक बार नहीं 2-3 दिन से कंटिन्यू ये आदमी यही कर रहा है।
और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अरे ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जबकि इनके पास सीसीटीवी फुटेज है, हमारे पास वीडियोस आए थे। वीडियोस में इतना हरास किया गया था कि अगर ये लेडीज सुसाइड कर ले या कल को अपने को हार्म कर ले, फिर इसकी जिम्मेदारी क्या पूरी गली लेती है? घर के अंदर भी घुस गए हैं, डॉग को भी इन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा है। इन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया तो ये बच गई, नहीं तो उस रात आप सोचो रात के 3 बजे ये लोग क्या कर देते औरत का। एकदम घटिया मानसिकता वाला ये यहाँ से निकलता है गंदे गाने गाते हुए। अभी भी ये जब हम आए हैं उससे पहले भी ये गंदे गाने गाता हुआ निकला। मतलब इससे आप लगा लो कि ये आदमी ही मेंटल और बिल्कुल गया गुजरा आदमी है। इसकी मेंटल स्थिति क्या होगी? इसने ये ठान लिया है कि ये कुत्ते को मुझे मारना है और जान से मारना है। कि इन्होंने तो इसकी जान ही बचाई है ना, और इसको भी प्रोटेक्ट मिलता है, तो वो सिर्फ इसी की जान के हवाले नहीं है। वो ये कह रहा है इसको मार दो, पीट दो, भगा दो। क्यों? अल्लाह ने इसको जन्म दिया है, अल्लाह ने इसको पनाह दिया है, इन्होंने खाना खिलाया, इनको प्यार हो गया, तो क्या ये सही है कि इसको मारा जाए, इसको पीटा जाए? इसका क्या कसूर है? क्या ये जानवर है इसीलिए बस इसका इतना कसूर है? तो वो एक ही रट लेके बैठा है कि ये काटता है, ये करता है। सर कोई प्रूफ नहीं है। सब कुछ सर, सब कुछ। ये जब इसको बहुत पहले भी मार चुका था तो ये अपनी जान को बचाते हुए, बेचारे को जो समझ में आया वो इनके गेट पे आ गया, और बेचारा कितना मासूम और डरा सा है। फिर इन मैडम ने इनको पनाह दिया, रोटी दी, खाना दिया, प्यार दिया, एक बच्चे की तरह। उसके बाद ये इन मैडम का दुश्मन बन चुका है कि इन्होंने इसको क्यों पनाह दिया, हमारे हवाले कर दो। मुझे अकेली लेडीज को ऐसे हैरेसमेंट करने का किसी का हक नहीं है। ये जो बहुत अभी रेणु दी ने बोला है कि डॉग है, ये शांति दिमाग में बोलना चाहिए था, क्योंकि ये अकेली लेडीज है। इसके ऊपर क्या बीते है वो हमें जान सकती। मेरे साथ भी ऐसे बीताया था, मैं इसीलिए जान सकती इनके क्या उस टाइम हुआ था। बहुत गलत किया, जो भी किया बहुत गलत किया। ये कैसे गलत हो सकता है? जब कुत्ते को खाना खिला रहे हैं हम, वो काट नहीं रहा किसी को, लेकिन ये गलत है कि किसी लेडी है, कोई 2 लेडी हैं घर में, रात को 3 बजे आप आकर के उसको मारे डंडे से। डॉग के लिए नहीं है, वो सिर्फ अंदर घुस के किसी के गेट में। अब देखिए वो कुत्ता है, कुछ कह रहा है, आराम से सो रहा है। कुत्ते को खाना खिलाना बिल्कुल गलत नहीं है, कहीं नहीं आया। कुत्तों से असल में लोगों की पहले ही से मानसिकता है कि कुत्ता हो या बिल्ली हो उसको मार के भगाया जाए। पहले ही से ही लोगों ने एक माइंड सेट कर लिया कि डॉग को मारा जाए या वो काटेगा, उसको काटने के लिए मजबूर कर दिया इन लोगों ने। बताऊं, पता नहीं ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसी सोच के लोग हैं जो एक बच्चे को खाना खिलाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं। बहुत गलत बात है और रोकना चाहिए। मेरी मांग है कि भाई इनके ये बंदा अरेस्ट हो। जितने क्रिमिनल्स आए थे जिन्होंने अंदर घुस के सामान तोड़ा है, इनको हरास किया है, सारे अरेस्ट होने चाहिए। इन पे कार्रवाई हो ना, तो इसके जैसे 2 और खड़े हो जाएंगे, 3 खड़े हो जाएंगे, फिर ये लेडीज क्या होगी? मान लीजिए सुसाइड कर लेगी तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? इतने देर से आप यहाँ खड़े हैं, आपको एक बार भी ये डॉगी जंगली या बहुत डेंजर आपको लगा? कह रहा है ये शेर है। शेर ऐसे होते हैं? देखिए कितना मासूम है, कितना डरा हुआ है, वो खुद बोल नहीं रहा है, मुंह में से आवाज़ नहीं आ रही है। इस बंदे को, इस जानवर को लोहे के रोड से मारने के लिए वो आ रहा है बार बार। वो एक्चुअली जब हमने उनसे बात करी, पहले दिन मैं ही यहाँ पे आई थी मॉर्निंग में, मैं 5 बजे अपने घर से निकल गई और मैं आई। उनका मेरे को रात भर मैसेज आ रहा है कि हमने अपने आपको कमरे में बंद कर रखा है, डॉग इतना डरा हुआ है, वो सारे एनिमल से लवर है हम। और मैं यहाँ पे आई इनके पास, मैंने उनसे बात करी, पुलिस भी आई। पुलिस वाला कह रहा है कि हमारे जो इंसान मैटर है, पुलिस वाले ने वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म करी और चले गया। उसने ना कुछ बोला, ना इनसे ना कुछ पूछा, वो भी ऐसा ही कर रहा था जैसे वो इन्हीं का साथ दे रहा हो। और ये बंदा पहले बाद में क्या कहता है कि हम तो प्यार करते हैं इसलिए हमने इसको रोड से मारा। वो लास्ट में मेरे को ये कह रहा है कि हम तो प्यार करते हैं इसलिए हमने इसको रोड से मारा, और इसको रोड से मारा तो हम प्यार कर रहे हैं। वो कह रहा है। हाँ, और कभी वो कह रहा है कि ये हमें काटता है इसलिए हम, ये बंदा मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है इसलिए ये ऐसी, क्योंकि इसकी बार बार बातें बदल रही है, ये एक बातें पे टिक ही नहीं रहा, रीज़न ही नहीं बता रहा क्यों मारा। सब आ रहा है, आज कोई नहीं आया, ऊपर छुप कर बैठा हुआ है वो बंदा। उसके बाद भी पुलिस भी आई, सब कुछ हुआ। घर में और भी लोग हैं, बट कोई उसका बेटा उल्टा इनसे लड़ने के लिए आ रहा है। उनका न्यूफ्यू है शायद, वो नेबर है कुछ है, मेरे को नहीं पता। वो भी उल्टा इनसे लड़ने के लिए आ रहा है। इनको इतना अभी तक परेशान कर रखा है। उस CCTV कैमरा देखा, उस बेचारे को, बच्चे को घुस के मारा गया है ना। उसने तो कुछ करा ही नहीं, ना वो काट रहा है ना कुछ। इनके घर के अंदर घुसे और मारा रोड से। उनसे रहने दो, हम यहाँ 1991 से रह रहे हैं एंड हमने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। वी नेवर इंटरैक्ट विद एनीबडी। हम लोग NRIs हैं, हम लोग गल्फ वॉर के बाद आए थे, तो हम किसी से कुछ नहीं कहते। वी हैव बीन लिविंग हियर पीसफुली फॉर द पास्ट 20 years। मैं तो सर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक एनिमल्स को खाना खिलाना कोई पाप नहीं है। वो खिला रहे, वो आपको परेशान नहीं कर रहे, तो आप उनके पीछे क्यों पड़े हो? मतलब इतनी कुछ चीज़ें हैं इस दुनिया में देखने के लिए, पर लोग एक कुत्ते के पीछे पड़े हैं कि हाँ कुत्ता हटाओ। मतलब हेटर बन के वही है ना, सब फेमस होना चाहते हैं कि उस चीज़ पे
अब वो मैडम खिला रही थी, अपने घर के अंदर खिला रही है, वो बाहर भी नहीं खिला रही, फिर भी लोगों को इतनी परेशानी क्यों है? बस मेरा तो यही सवाल है। उसका इतना फ्रेंडली नेचर है, अपने आप घर में आ जाता था, फिर मैं बाहर निकालती थी, जबकि मैं डॉग पर्सन हूँ भी नहीं, आई एम अ कैट पर्सन, बट देन वो इतना फ्रेंडली रहा है 6 महीने, मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा और ना मेरे आसपास कभी किसी को भी काटा। उस कुत्ते को ना पालने वाले बहुत लोग हैं, ये इनके यहाँ रहता है, हमारे घर में भी रहता है, उससे पहले 5 एक और घर है, वो भी उसे खिलाते पिलाते थे। बहुत पैम्पर्ड कुत्ता है ये, मतलब 3-4 घरों में रहता है ये खूब। तो इन लोगों को इससे मेरे घर में भी बोलने आए थे, बट मैंने तुरंत मेनका जी को बोला, उसके बाद थ्रेट कराया, तो मेरे घर पे बोलने आया, आपने कंप्लेंट कर दी, हम तो पड़ोसी थे। बस उसके बाद से चलो हमारी बसल होगी, फिर हमारे से कभी कोई आया नहीं, बट उसके बाद ही गायब भी हो गया। मैं देखने आई तो चलो इस घर में, मैंने कहा ठीक है, किसी घर में तो आराम से रह रहा है। अगर किसी को काटा है तो वीडियो होंगी ना, सबके घरों में कैमरा है। अगर काटा है तो, और अगर काटा है तो एमसीडी को बुलाइए, ले जाएंगे वो। पास किसी के नहीं होता, इससे प्यार करते हैं तो ये खाना खाने आता है। मैं इसको, जो लोग आप मुसलमान खाना गोश्त खाते हो ना, मैं वो वाला गोश्त मंगा के इसको खिलाती हूँ उबाल के। लेकिन इनको क्या तकलीफ है इस कुत्ते से? तो इन्होंने फिर मेनका जी ने इनको सबको, अबरार साहब को फ़ोन किया, उनको क्या क्या आप उनकी यहाँ डराने क्यों गए, उनको खौफजदा करने क्यों गए? तब ये चुप हुए। अब वो यहाँ है, इस गंदे आदमी ने गली घेर रखी है, गाड़ी खड़ी कर रखी है, वो गाड़ी हटवाओ, बिजनेस करता है वहाँ, वो अच्छा है। पीछे पूरी गली में इसमें क्या होते हैं आपको पता है? इस 5-6 साल हो गए। अब मैं खुद वहाँ खड़ी हुई, मैंने वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया, वो इसमें क्या मैंने बंद करवाए। अभी भी मैं खुद जाती हूँ डंडा लेके कि तुम कहीं, इसने ये कहा था अबरार भाई से कि मेरी गाड़ी क्यों हटवा रहे हो, आप इसमें क्यों को हटवाओ। शाहीन ने वो इसमें क्या हटाए, अभी भी 4-5 आके बैठते हैं। शाहीन है माशाल्लाह जी। सवाल एक है, इसमें क्या इनके बाप है कौन है? 5-5, 6-6 लोग, बुढ़े लोग 10-10, 12 बिरयानी ला रहे हैं, खा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? कुत्ता खा रहा है इनको। इनसे खतरनाक, आप ये बताओ, इनसे खतरनाक जानवर कौन है? इस बटला हाउस के अंदर 14 मर्डर हो चुके हैं। कितनी रिपोर्ट गई आपके पास? 2 महीने के अंदर 1 दिन में 3 मर्डर। वो आपके एक कुत्ता चुभ रहा है इनको, क्योंकि मैं शाकिर के यहाँ से मंगा के उसको 300 रुपए किलो वाला गोश्त खिलाती हूँ। बहुत सही बोले, बहुत सही।